लेसन 5 में हम लोग क्लास 8 में हैं, साइंस में कोयला एवं पेट्रोलियम। चैप्टर का नाम है कोयला एवं पेट्रोलियम। इसमें हम लोग पिछले क्लास में कोयला के बारे में देखे थे, अब कोयला से प्राप्त पदार्थ के बारे में देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि अगर एक कोयला को हम भंजन करते हैं, भंजन मतलब होता है कि कोयला को हवा के अनुपस्थिति में, है ना, अनुपस्थिति में मतलब कि या कम हवा की उपस्थिति में गर्म करने की प्रक्रिया ही भंजन है। समझ रहा है? हाँ, तो करने से मुख्यतः 3 पदार्थ बनते हैं। और वो क्या क्या बनते हैं? पहला कोक, दूसरा अलकतरा और तीसरा है कोल गैस। कैसे ये बनता है उसके लिए एक लेबोरेटरी में हम लोग इस तरह से जाते हैं और एक स्टैंड पर ऐसे एक बीकर लेके कसते हैं और इस बीकर को रिटॉर्ट से कस देते हैं। एक पाइप को लगा होता है चित्रानुसार, 2 बीकर लगाते हैं कि इधर बीकर रहता है, इसको भी रिटॉर्ट से कस देते हैं, इसमें 2 पाइप डाल देते हैं और इसमें बीकर में कोयले के कुछ चूर्ण को लिया जाता है, कोयला का कुछ चूर्ण लिया जाता है। आ रहा है बात समझ में? कोयला का कुछ चूर्ण लेते हैं और यह जो है एक लैंप के मदद से हम इसको गर्म करते हैं। इस तरह से रिटॉर्ट बंद करने के बाद यहाँ पानी भरा होता है इस दूसरे बीकर में और चूंकि ये बंद है तो हवा यहाँ पर नहीं है, हवा के अनुपस्थिति में ये गर्म कर रहे हैं। समझ रहा है? तो इसके फलस्वरूप क्या होगा थोड़ा देरी के बाद कि यह अवशेष कुछ राख या कोमल पदार्थों में ये टर्न हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? और ये जब जलने के बाद जब बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? कोक। क्या हो जाएगा? कोक। और इधर एक पानी में लिक्विड काला तरल पदार्थ जमा हो जाएगा और इसी को अलकतरा कहा जाता है। और इसमें एक गैस निकलता रहेगा। जब हम जलती हुई माचिस के तिल्ली को ले जाते हैं इसके समीप तो ये क्या होगा? बम से ऐसे करके लहरने लगेगा। आ रहा बात समझ में? तो ये लहरने लगेगा, इससे पता चल रहा है कि यह कोल गैस है। समझ रहा है? तो ये कोल गैस एक ज्वलनशील गैस होता है, वो इधर से निकलता रहता है। समझ रहा है? अब कोल गैस में क्या क्या चीज होते हैं? तो इसमें CO कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और मेथेन, 3 चीज का मिश्रण होता है कोल गैस। आपको पहले भी बताए थे कि प्रोड्यूसर गैस अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना है CO+N2 मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को कहते हैं प्रोड्यूसर गैस। और अगर आपको भाप अंगार गैस या जल गैस कोई कहे, आप कंफ्यूज ना हो, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन CO+H2 बताएंगे, वाटर गैस। तो इस तरह से ये अलग नॉलेज हो गया। लेकिन यहाँ मुख्य हमने क्या देखा कि कोयले को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाए तो यह जो मुलायम अवशेष पदार्थ बचेगा वह कोक होता है। दूसरी तरफ काली लिक्विड प्राप्त होती है, अलकतरा होता है और गैस एक निकलती है कोल गैस। ये 3 तरह के मुख्य पदार्थ इसमें बनता है। तो हमारा टॉपिक था कोयले से प्राप्त पदार्थ। तो हमने देख लिया कि कोयले से कौन कौन से मुख्य पदार्थ उसके भंजन से बनते हैं। तो वो कौन कौन से पदार्थ हैं? कोक, अलकतरा और कोल गैस। अब थोड़ा सा इसका नोट्स भी हम लिख लेते हैं कोक के बारे में। पत्थर कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर भंजन के फलस्वरूप भंजन से प्राप्त अवशेष को कोक कहा जाता है। जैसा कि हमने बताया यह एक अच्छा ईंधन है लेकिन महंगा होता है।
तो खाना पकाने के लिए लोग यूज नहीं करते। कहाँ कहाँ जनरली यूज होता है, इसके घरों और कारखानों में हम जलावन के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन धमन भट्टी में लोहा अयस्क से लोहे को अपचयित मतलब रिड्यूस करने के लिए, निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। भाप अंगार गैस भी बता रहे थे, CO+H2 कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण है, उसको निर्माण में इसका यूज होता है। और प्रोड्यूसर गैस जिसका वही फॉर्मूला बता थे, CO+N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, इसके निर्माण में भी इसका हाथ होता है, यूज होता है कोक का। दूसरा अलकतरा, कोयले के भंजन के फलस्वरूप दूसरे तरफ उदग्र नली में प्राप्त काला पदार्थ अलकतरा होता है, जिसके बारे में भी बात हुआ। इसका उपयोग बेंजीन, टॉलिन, फिनॉल, एनिलीन, नैप्थलीन है ना, और औषधियां, रंग, पेंट, प्लास्टिक, वार्निश जो चमक लाता है टाइल्स के ऊपर है ना, या आप देखे होंगे कोई टूल वूल बना रहे हैं तो उसके ऊपर चमक होता है ना, सनमाइका लगाते हैं तो वार्निश के कारण होता है। तो ये चीजों का निर्माण अलकतरा से होता है। कोल गैस, कोयले के भंजन के फलस्वरूप दूसरी तरफ एक गैस जो कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन एवं मेथेन CH4 का मिश्रण होता है, वह कोल गैस कहलाता है, जिसका निर्माण इसके किसके कोयले के भंजन के फलस्वरूप होता है। उपयोग घरों, शहरों, कल कारखानों में रोशनी करने में। यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक के बारे में आगे पढ़ना है। एथीन, बेंजीन, नैप्थलीन ये सब एरोमेटिक उदाहरण है। इसका बंद श्रृंखला होता है, मतलब बंद तरह के इसका स्ट्रक्चर होता है। उसकी उपस्थिति में जब जलाते हैं तो ये ज्वाला के साथ जलता है। कौन? कोल गैस। तो इसका प्रकाश उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। धातु कर्मीय उपचारों में अपचायक के रूप में, मतलब कि लोहे अयस्क आदि को धातु में अयस्क से निकालने के लिए भी कोल गैस का इस्तेमाल होता है। विभिन्न उद्योगों में भी ईंधन के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। समझ रहा है? तो जनरली हमने इसमें देख लिया कि कोयले के भंजन के फलस्वरूप हवा की अनुपस्थिति में गर्म करने के बाद क्या हो रहा है, 3 पदार्थ मुख्यतः बन रहे हैं, वो है कोक, अलकतरा, कोल गैस। ठीक है, याद होना चाहिए। मुख्य चीज ऐसा पूछता है परीक्षा में, आज संवेदा छात्रवृत्ति में भी पूछता है, इसलिए ध्यान देना है। नेक्स्ट हम लोग कल बात करेंगे।